पीसीआर लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश होना ये भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्टेप था। पीसीआर लैब बन रही है जहाँ पे इंशाल्लाह कल से हम काम भी शुरू कर देंगे। इस पीसीआर मशीन की कैपेसिटी एक वक्त में 46 टेस्ट करने की है। अब तक हम यहाँ पे तकरीबन 275 टेस्ट जो हैं इस लेबॉर्ट्री में कर चुके हैं। नहीं, इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट है उसमें कोई ऐसा पेंडिंग केस नहीं है कि जिसकी हमें रिपोर्ट्स का इंतज़ार हो, क्योंकि अब हम 2 तारीख से यहाँ पे खुद टेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में महकमा सेहत ने पूरी दुनिया में जो है वह भरपूर किरदार अदा किया है। इस वक्त हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो है ना आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम छोटा सा रखा गया था, उसमें MSDHQ डॉक्टर फारूक अहमद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो लेबॉर्ट्री बनाई गई थी उस हवाले से भी बात करते हैं। जो कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत यहाँ अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त MS साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, सबसे पहले तो मैं जो ना हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन उनको लेबॉर्ट्री जो हमारे टेस्ट लेबॉर्ट्री हमारे पास सहूलत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उस हवाले से थोड़ा बताएंगे क्या कैपेसिटी है उसकी, और इस वक्त मौजूदा जो मरीज़ों की तादाद है वो कितनी है आपके पास? बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस ऐसी वबा से जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है हमें अपने ख़ास करम से उसमें महफूज रखा हुआ है। और अभी तक आज़ाद जम्मू कश्मीर का ख़िता दुनिया में शायद उन चंद खितों में से है जहाँ पे इस वबा को पूरी तरह फैलने का मौका नहीं मिला। और इसमें यकीनन हमारी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की जो कारकर्दगी है, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से हमारी इस पूरी टीम को लीड किया है, उस टीम की काविशों का भी बहुत बड़ा रोल है। पीसीआर लैब यहाँ पे इस्टेब्लिश होना ये भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्टेप था, और इसमें AJK गवर्नमेंट ने दिन रात मेहनत करके, और सेक्रेटरी हेल्थ हमारे मेजर ताहिर सरदार साहब और DG हेल्थ डॉक्टर आफ्ताब साहब ने वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर नजीब नकी खान साहब की क़यादत में दिन रात एक करते हुए NIH से शुरू में टेस्ट भी करवाए, और फिर उसके बाद NIH से ये PCR मशीन जो है वो भी हासिल की, और इस PCR मशीन को यहाँ पे इस्टेब्लिश भी किया। और फिर यहाँ पे हमने चंद दिनों में, एक हफ़्ते के अंदर अंदर 35 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के तहत एक PCR लैब जो है स्टेट ऑफ द आर्ट PCR लैब बन रही है, जहाँ पे इंशाल्लाह कल से हम काम भी शुरू कर देंगे। इस PCR मशीन की कैपेसिटी एक वक्त में 46 टेस्ट करने की है, और उस एक वक्त में जो टेस्ट लगाए जाते हैं उन पे तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। और अगर हम इसको 2 शिफ्टों में रन करेंगे यकीनन 92 टेस्ट हम कर सकते हैं। 3 में करेंगे तो इससे भी बढ़ जाएगी कैपेसिटी। उसमें सिर्फ HR का इशू आता है, तो HR चूँकि हमारे पास जो एक्सपर्ट HR है वो एक तरह से टेक्नीशियन जो हैं महदूद हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हमने NIH से करवाई है स्पेशल अरेंजमेंट करते हुए, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद अब यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब तक हम यहाँ पे तकरीबन 275 टेस्ट जो हैं इस लेबॉर्ट्री में कर चुके हैं, और उससे पहले हम NIH में भिजवा रहे थे। यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हमारे पास वक्तन फ़वक्तन जो हैं पेशेंट्स जिनको हम सस्पेक्ट करते हैं कि जी वो पोटेंशियल केसेस हो सकते हैं, उनके टेस्ट लेते हुए उन्हें एडमिट भी करते थे, और फिर जब उनके रिज़ल्ट आते हैं उन्हें डिस्चार्ज भी करते हैं। जो पॉजिटिव केस आता था उन्हें न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में 1 पर्सन 1 रूम 1 वाशरूम की पॉलिसी के तहत रखा जा रहा था, और वहाँ पे हमारे 11 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 10 सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जो कि अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है, और उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, किसी किस्म की मुश्किल सूरत का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त वहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट मौजूद है, और उसमें भी अलामात अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, स्टेबल है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ही उनका भी टाइम पीरियड पूरा होगा तो वो भी सेहतियाब होकर घर को। इस वक्त आइसोलेशन वार्ड में आपके पास कुछ है सस्पेक्टेड लोग जो टेस्ट करा जिनके? नहीं, आज इस वक्त हमारे पास सस्पेक्ट पेशेंट जो है वहाँ पे कोई भी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में एक पेशेंट के हमने सैंपल लिए थे जो कि हमारे गायनी वार्ड में एडमिट थी, उनको हमने डिटेन किया है, और उनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उनको भी हम डिस्चार्ज कर। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपने टेस्ट रिपोर्ट्स उनकी भेजी हुई हैं जो लोग घरों में आइसोलेट हैं? नहीं, इस वक्त जो हमारे पास लिस्ट है उसमें कोई ऐसा पेंडिंग केस नहीं है कि जिसकी हमें रिपोर्ट्स का इंतज़ार हो, क्योंकि अब हम 2 तारीख से यहाँ पे खुद टेस्ट कर रहे हैं, तो जो हम सुबह टेस्ट लगाते हैं उनकी शाम तक हमें रिपोर्टें मिल जाती हैं। कभी कभार होता है कि अगर हमें रीवैलिडेट करना पड़े उन टेस्ट को तो दूसरे दिन रिपोर्ट आती है, लेकिन अदरवाइज़ हम सेम डे पे रिपोर्ट दे देते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि
जैसे कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं कि हुकूमत हो सकता है ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि लॉकडाउन में नरमी हो और कारोबार ज़िंदगी जो है ना वो दोबारा से रवां दवा हो जाए। तो ऐसी सूरत में सोशल डिस्टेंस की पाबंदी जो है ना वो पहले सबसे पहले रखी जाएगी। तो यकीनन हमने देखा कि जैसे को जब अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये पाबंदी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा लोग वायलेशन करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़िला इंतज़ामिया की मदद से आपको ऐसी अपनी महकमा सेहत की टीम बनाएं जो सारा दिन वो अपनी जो है ना दुकानदारों के साथ वो रब्ते में रहें, चेक करते रहें, वक्तन फ़क्तन इंतज़ामिया को आगाह करते रहें सोशल डिस्टेंस के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना प्रोएक्टिवली रोल प्ले कर रही है, शायद इसकी मिसाल कम ही मिलती है। वो हर जगह पे मौजूद हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं हमारी मौजूद हैं, इनकी कोलैबोरेशन जो है ऑन डेली बेसिस चल रही है। रोज़ाना हम भी मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी पर्सनल के साथ, और वहाँ पे ये सारे इश्यूज़ जो हैं डिस्कस होते हैं, और उसमें यही छोटी छोटी बातें भी डिस्कस होती हैं कि जी कहाँ पे कौन सी शॉप पे क्या देखा, वहाँ पे क्राउड था, वहाँ पे मास्क नहीं पहने हुए थे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया था, कौन सी एटीएम है जहाँ पे सैनिटाइज़र जो है वो उसकी खाली बॉटल लटक रही है, वहाँ पे उसको रीफ़िल नहीं किया गया, और कहाँ पे इसकी वायलेशंस हो रही हैं। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है जिसमें से ना सिर्फ ये कि हेल्थ के लोग बल्कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, और जहाँ जिसको जो ऑब्जर्वेशन फील होती है वो हमारी उस मीटिंग में डिस्कस होती है और उस पर अगले दिन फिर एक्शन भी होता है। एज़ ए डॉक्टर आप क्या पैगाम देंगे आवाम के लिए आने वाले दिनों में जो एहतियाती तदाबीर हैं, इंतहाई एहतियात करने की ज़रूरत, आने वाले जो 10-15 दिन है वो बहुत अहम बताए जा रहे हैं इस हवाले से? एक मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो विक्ट्री लाइन है वो सामने नज़र आ रही है, और इस मौके पे अगर हम सुस्त हो जाएंगे तो पीछे से आके कोई भी आगे निकल सकता है। तो इस विक्ट्री लाइन को हासिल करने के लिए जिस पेस पे हमने काम शुरू किया, जिस पेस पे हमने अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई, जिस तरह हमने एक दूसरे के साथ तावन किया, जिस तरह हमारे कारोबारी हजरात ने तावन किया, जिस तरह हमारी पब्लिक ने तावन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी की, मास्क को भी यूज़ किया, हैंड हाइजीन पे भी मैंने देखा बहुत सारी तवज्जो हुई, और हमारी अपनी जो कॉल्स हैं, जो कर्टसी कॉल्स हैं टू द फैमिली मेम्बर्स, वो भी कम से कम रही। तो अगर यही हमने अपना जो तर्ज़ अमल रखा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम ये कह सकेंगे इंशाल्लाह कि इस वबा से हम निजात हासिल कर चुके हैं। लेकिन अगर ये ना कर सके तो अभी हमने मुकम्मल फ़तह हासिल नहीं की। खुदा न खास्ता ये ना हो कि हम यहाँ पे किसी ठोकर खा के गिर पड़ें और फिर हमारी तमाम तर काफ़ियाँ जो है वो हमें लूज़ हो जाएँ। तो इससे बचने के लिए यही है कि हम इस अपनी पेस को बरकरार रखें। जी बिल्कुल, अभी हमने मुकम्मल तौर पर फ़तह हासिल नहीं की, विक्ट्री का निशान बिल्कुल सामने है। डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर, MS डिवीज़नल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर, इन्होंने आवाम के लिए भी मैसेज दिया है कि थोड़ा टाइम जो रह गया है वो अपने घरों में रहें, एहतियात बरतें, ताकि हम मुकम्मल तौर पर इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।